देखते हैं विजय के बारे में जो मैंडेट आया उस दिन जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं बार बार कह रहा था, लोग भी हमारे साथ जो थे एक्सपर्ट कह रहे थे विजय चौंकाएंगे। उन्होंने चौंकाया ही नहीं, 440 वोल्ट का झटका दिया, द्रविडियन पॉलिटिक्स को ख़त्म किया, डीएमके आईडीएमके को घर बिठा दिया। स्टालिन अपना चुनाव हार गए, जो पूरे तमिलियन कम्युनिटी की लड़ाई का दावा कर रहे थे, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। और दूसरा, ये केरल में कांग्रेस की आंधी कैसे आ गई? दीक्षित जी। जी नमस्कार ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कमेंट पश्चिम बंगाल के चुनाव पे करना चाहूंगा जी। आपके पैनल में बैठे टीएमसी के लीडर अभी भी जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपके क्रॉस क्वेश्चंस पे भी उनका जो जवाब आ रहा है, ये वही बात हुई जो अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच एटीट्यूड। सच्चाई आपके सामने है, लेकिन आप उसको स्वीकार न तो करना चाहते न करने की स्थिति में है। हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्गी सोच। करेक्ट करेक्ट। अब हालात ये है कि आपके सामने सब चीजें हैं, उसके बाद भी आप काउंटिंग पे एलिगेशन लगा करके स्वयं मुख्यमंत्री, और आज वो नजारा सामने था जो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कमेंट किया, ठीक मतदान के एक दिन पहले, पहले राउंड के 22 तारीख को जब हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिस तरह से ईडी सीबीआई की जांच को रोकने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पहुंच जाती हैं उनके कार्य में दखल देने के लिए, देश के संविधान निर्माताओं ने शायद ऐसी परिकल्पना भी नहीं की होगी। तो किस लिहाज से इसको सेंट्रल स्टेट का मामला माना जाए? सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर देश के संविधान जब लिखा जा रहा था तो ये भी नहीं सोचा कि ईडी गिरफ्तार करेगी और चुनाव के पहले जमानत भी दिलवा देगी जब सेटिंग हो जाएगी। तो आपने बहुत खूब कहा। और अब आते हैं दक्षिण भारत में। देखिए, जहां का आपने सवाल किया, जिस तरह की तमिलनाडु की राजनीति की स्टालिन ने और उनके बेटे ने सनातन के विरोध की बात की, उसको डेंगू बताया, मलेरिया बताया, और इसको खूब भरपूर तरीके से भाजपा के लोगों ने भुनाया भी, और जनता के मन में ये इस चीज को लाया हर तरह से, हर प्रकार से, कि किस तरह से ये लोग भारतीय समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को बांटना चाहते हैं। इसका कहीं ना कहीं कसक वहां के एक बड़े वर्ग में था और उन्होंने इसका बदला चुकता किया है। एक वो विकल्प देख रहे थे जिस विकल्प में इस तरह की बातें सिर्फ हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को गर्हित करने की ना हो। और आपने सही कहा कि जिस तरह की राजनीति वहां पर एआईडीएमके और डीएमके देश की आजादी के बाद से लगातार कर रहे थे, उसके एक तरह से समापन की शुरुआत है। अब देखने की बात है। देखिए, अच्छा, विजय को ऐसा अभूतपूर्व मैंडेट क्यों मिला? मैं हैरान हूं। इसके पहले रजनीकांत आए थे, बड़ी ताकत के साथ आए थे, बड़े गाजे बाजे के साथ आए थे, पर तमिलियन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि विजय को स्वीकार लिया, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं? मेरा मानना है ब्रजेश जी, देखिए, दो चीजें हैं। कई बार वक्त अनुकूल होता है, जब चीजें क्लिक करती हैं। विजय ऐसे समय में माहौल में आए, राजनीति में आए, जिस समय लोगों को एक अच्छे विकल्प की तलाश थी जो इस तरह की बातें न कर रहा। शायद रजनीकांत भी इस समय आते तो इस माहौल में, देखिए, विजय को दो तरह के वोट मिले हैं। एक वोट जो विजय को चाहता है, हीरो के तौर पे सम्मान करता है, और एक बड़ी संख्या में, बड़ा परसेंटेज वोट, मेरा मानना है कम से कम 60% मतदाता ऐसे हैं विजय की जीत में जो स्टालिन को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे, करना चाहते थे, और एआईडीएमके को वापस सत्ता में लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह की राजनीति से वहां के लोग ऊब गए थे। मतलब ये द्रविडियन पॉलिटिक्स को तमिलियन ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट। और इसी राइट टाइम पर, राइट मोमेंट पर विजय की एंट्री हुई। शायद इसी मोमेंट पर अगर रजनीकांत की एंट्री होती तो और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती थी और उनको कांग्रेस जैसे लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए क्या आज थलाइवा तो मन महसूस कर बैठे होंगे, काश कि मैंने वो जोखिम और साहस दिखाया होता। मैं तो विजय के साहस और जोखिम की सराहना करूंगा। भारत में किस नेता की रैली में भगदड़ नहीं हुई? हमेशा होती है, पर किसी ने सीबीआई इंक्वायरी उत्पीड़न झेला है? अकेले उस बंदे ने झेला। अपनी पार्टी बनाई, ताकतवर लोगों से लड़ा, द्रविडियन पार्टी से लड़ा, दिल्ली से लड़ा, बीजेपी से लड़ा, सीबीआई से लड़ा, नाउ ही चीफ मिनिस्टर। इसको कहते हैं सर संघर्ष।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए केरला में पिछली बार ही चीजें पलटने की बात थी, क्योंकि वहां की एक राजनीति रही है कि एक बार कांग्रेस लेड यूडीएफ और दूसरी बार एलडीएफ। और जिस तरह की लेफ्ट की राजनीति, आपने बड़ा अच्छा शुरुआत में ही कहा कि इस देश की राजनीति से वाम पंथ का नामो निशान लगभग मिटने के कगार पे है। पहले सर पश्चिम उर्दू में एक बंगाल, शब्द फिर है कि त्रिपुरा मरसिया और अब पढ़ना, केरला मरसिया और पढ़ना। अब केरला। तो उसी तरह हिंदी में शोक गीत पढ़ना, तो केरल ने वाम पंथ का शोक गीत पढ़ दिया है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और आप देखिए कि लेकिन दुख की बात क्या है कि वहां पे कांग्रेस के नेतृत्व में जो फ्रंट चुन के आया है, मैं अनुराग जी की एक बात से मतांतर रखता हूं कि वहां पे कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर करके चुनाव मैदान में थी, और हमास के समर्थन में वहां पे 5 लाख लोगों की रैली आप भूल नहीं सकते हैं। और ये फैक्टर्स हैं जिसने तमाम तरह के जो जनकल्याणकारी कार्य भी थे पिनाराई विजयन के, उनके ऊपर डोमिनेट किया, और मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी ने वहां पे कांग्रेस को सत्ता दी है। और ये अच्छा, एक मुझे अचरज राजनीति इस देश बात में का अभी है, भी बची है। दुनिया में शायद इकलौते ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर रहे होंगे पिनराई विजयन कि परिणाम आने के एक दिन पहले उन्होंने हार स्वीकार कर ली और अपने ट्विटर के बायोडाटा में चीफ मिनिस्टर शब्द हटा लिया। मतलब इतना, जी ऐसी पारदर्शिता, ऐसी लीडरशिप भी इस देश में है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए। और बिल्कुल, और अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। देखिए, उनको पिछले चुनाव में आज से 5 वर्ष पहले भी इस बात की आशंका थी, लेकिन उनको भी शायद नहीं पता था कि कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कमजोर है कि उनके थाल में सजा करके दे जाएगी केरल की विक्ट्री। पिनाराई विजयन जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। आज से 5 साल पहले ही उन्होंने सत्ता से बाहर जाकर विपक्ष की भूमिका निभाने की तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों से और अपनी लीडरशिप की गलतियों से थाल में सजाकर उनको विक्ट्री दी थी। तो जनता वेट कर रही थी, लेकिन इस जीत में मुस्लिम वोटर्स का एकजुट होकर तो मुख्यमंत्री कौन होगा? शशि थरूर होंगे या केसी वेणुगोपालन या कोई तीसरा? देखिए, ये एक बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस के लीडरशिप के बीच में इसको लेकर बहुत मंथन हो रहा है। लेकिन अभी तक की स्थितियों में ऐसा लगता है कि केसी वेणुगोपाल के पक्ष में ही फैसला होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की पूरी राजनीति की धुरी उनकी सलाह पे ही चल रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया दीक्षित जी। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। बहनों भाइयों, इस